अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास वीएसए का 10th सेशन है। दिस इज़ लास्ट सेशन ऑफ वीएसए, जिसमें हम साइन ऑफ वीकनेस जो हम ट्रेड करते हैं, और भी साइन ऑफ वीकनेस है, लेकिन जो हम ट्रेड करते हैं जिसका अच्छा रिजल्ट है वो जो एक दो थे, या फिर आप कह सकते हैं ये शायद चौथा है, ठीक है। सो फोर्थ या थर्ड है, पता नहीं। सो वो हम आज स्टडी कर देंगे लास्ट, ठीक है। सो साइन ऑफ वीकनेस मैंने क्या बताया था कि साइन ऑफ वीकनेस आपको किधर मिल सकते हैं। साइन ऑफ वीकनेस आपको मिलते हैं बेरिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे, ओके। सो जब आपको पता है कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो आपको बेरिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स पे मिलते हैं, तो आपकी एंट्रीज भी यहीं पे होती है ना। लेकिन मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पे भी बताया था कि वीएसए में कुछ ऐसे साइंस भी देता है कि जिधर फिर हम इधर ये जब लेवल ब्रेक होता है, यानी इस टॉप पे, इस टॉप का लेवल जब ब्रेक होता है, जिसको हम एक सपोर्ट जोन भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्राइस हमें कोई ऐसा साइन देता है, वीएसए में एक ऐसा साइन देता है जिधर से जिस पे वो साइन देखने के बाद हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। सो रनिंग ट्रेड, यानी जब हाफ की ट्रेड यहाँ से मिस हो जाती है, तो ट्रेड जब रनिंग होती है, यहाँ पे भी अगर कोई ऐसा साइन आपको मिलता है इस लेवल पे, जब आपके पास ये वाला लेवल जो है वो टूट जाता है, सपोर्ट लेवल जब टूट जाता है, ठीक है। फिर आपको जो है यहाँ पे भी कोई ऐसा साइन मिलता है जिसपे आप बाय कर सकते हो। तो वो कौन सा है? वो एब्जॉर्प्शन कैंडल है, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन कैंडल मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में भी पढ़ा दी थी कि क्या होती है, ठीक है, आप लोगों को अंदाजा होगा। तो सेम वही चीज़ जो है अभी साइन ऑफ वीकनेस में, बस सिर्फ ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। सो उसका कलर चेंज, यानी वो जो कैंडल थी, वो जो हम लोगों ने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पढ़ी थी वो बाय की कैंडल थी। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो साइन ऑफ वीकनेस में जो आप पढ़ेंगे वो आपकी सेल की कैंडल होगी, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जब भी प्राइस जो है वो किसी रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी, और कैसे ब्रेक करेगी, विद लो वॉल्यूम, ठीक है। जिन कैंडल ने ये रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ होगा उसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए, और जो कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी विद हाई वॉल्यूम एंड विद मोमेंटम कैंडल, ठीक है। मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होती है जिसने जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसके ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, यानी मोमेंटम कैंडल इज अ कैंडल। अगर मैं बात करूं इधर बाय की कैंडल है, तो इसकी क्लोजिंग ऊपर कंप्लीटली होनी चाहिए, या फिर छोटी मोटी विक हो, ठीक है, ज्यादा बड़ी विक ना हो। और अगर मैं साइन ऑफ वीकनेस में बात करूंगी, तो आपकी जो सेल कैंडल है, अभी इसकी मूवमेंट हम किस तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डाउन साइड ना। तो डाउन साइड में इसकी कोई बड़ी विक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये फील्ड कैंडल होनी चाहिए। फील्ड कैंडल का मतलब है कि कोई विक ना हो, खास तौर पे कौन से साइड, ऊपर की साइड विक आ जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छी बात है, ठीक है। बड़ी विक आ जाए तो वो आपको रिजेक्शन शो कर रही है ऊपर की साइड, यानी वो ऊपर से रिजेक्ट हो रही है, नीचे ही जाएगी। ऊपर अगर विक आ जाए तो कोई बात नहीं, ये नीचे ही जा रही है, नीचे कोई विक नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जब आप स्टडी कर रहे थे, तो शायद मैंने बता दिया हो कि आपके पास जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं, सॉरी, एब्जॉर्प्शन कैंडल होती है, ठीक है, उसमें ऊपर की साइड आपको कोई बड़ी विक नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। सो छोटी मोटी विक हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऊपर की साइड कोई विक ना हो, और आपको इसका लो वॉल्यूम मिलना चाहिए, ठीक है। लो वॉल्यूम मैं क्यों कहती हूँ कि लो वॉल्यूम जब जिस साइड पे आपको मिले, यानी ब्रेकआउट और इनगल्फिंग जब लो वॉल्यूम से होती है, तो फिर वो जेन्युइन होती है। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जब हाई आ जाता है, तो वो आपको क्या शो कर रहा है कि एफर्ट ज्यादा लग रही है, ठीक है। जिस साइड पे लो वॉल्यूम आते हैं ना, वो साइड आपको ये दिखाते हैं कि इस साइड में एफर्ट की जरूरत नहीं है, इतनी एफर्ट नहीं लग रही है। तो जिस साइड में इतनी एफर्ट नहीं लग रही होती, वही हमारा जेन्युइन साइड होता है। ये बात याद रखें, ठीक है, कि ब्रेकआउट या फिर जो आपके पास इनगल्फिंग होती है, वो लो वॉल्यूम का जेन्युइन होता है। क्यों? क्योंकि जब लो वॉल्यूम लगते हैं, तो इट्स मीन दैट जिस डायरेक्शन में लो वॉल्यूम लगते हैं, अभी आपको यहाँ ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है ना, और ग्रीन वॉल्यूम आपको क्या शो कर रहा है, ऊपर का साइड। और ये जो लो वॉल्यूम है, इसके मुकाबले में जिसने रेजिस्टेंस बनाई थी, तो ये आपको शो कर रहा है कि ऊपर के साइड ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि वो प्राइस से ऊपर ही जाना है। इसी तरीके से जब बात आती है साइन ऑफ वीकनेस में, यानी आपके पास जब एक मोमेंटम कैंडल बनती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन कैंडल, और वो लो वॉल्यूम से बनती है। लो वॉल्यूम का सेम यही मतलब होता है कि डाउन साइड में कोई एफर्ट नहीं लग रही है, ठीक है। जिस साइड में आपको लो वॉल्यूम शो होते हैं, वो आपको ये शो करते हैं, वो आपको ये बता रहे होते हैं, ये साइन दे रहे होते हैं कि इस साइड में कोई एफर्ट नहीं लग रही है, ठीक है, या कम एफर्ट लग रही है एज कंपेयर टू दैट, ओके। सो जिस साइड में आपको लो वॉल्यूम मिलते हैं, ठीक है, वो आपको ये बताता है कि इस साइड पे कम एफर्ट लग रही है, तो वही आपकी जेन्युइन साइड होती है। प्राइस ने वही इसी साइड में ही मूव करना होता है, ठीक है। सो अच्छा, अभी हमारे
पास एब्जॉर्प्शन कैंडल एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। ये एब्जॉर्प्शन कैंडल आपको किधर मिलती है, जब कोई सपोर्ट जोन जो है वो ब्रेक होता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, जब भी कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है, यहाँ पे आपको कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो मोमेंटम कैंडल होती है, ठीक है, हैविंग अ बिग स्प्रेड बॉडी, ठीक है, जिसका एक बिग स्प्रेड बॉडी होती है, ठीक है, और वो क्या करती है, ये जो आपके पास डिमांड जोन है इसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, इसको एब्जॉर्प्शन कैंडल इसलिए कहते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मैंने क्या बताया था कि वो सप्लाई को एब्जॉर्ब करती है, इधर वो डिमांड को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। वो आपको कैसे बताएगी कि ये मोमेंटम कैंडल है या नहीं है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई ये मोमेंटम कैंडल है, चाहे बेशक आपको बड़ी कैंडल भी मिल जाए, मोमेंटम कैंडल हो, ठीक है, जिसने इनगल्पिंग भी की हो, यानी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इस लेवल को एब्जॉर्ब भी कर लिया हो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको वॉल्यूम बताएगा। अगर वॉल्यूम छोटा आ रहा है तो दिस इज योर एब्जॉर्प्शन कैंडल, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस ने कंटिन्यू करना है, इस लेवल को ब्रेक किया, यानी ये आपका जो है जेन्युइन ब्रेकआउट है, ठीक है, दिस इज नॉट फैक्ट। अगर वॉल्यूम जो है वो छोटा मिलता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन कैंडल के जो है दो रूल्स हैं या फिर दो प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने याद रखनी है, बार बार मैं बता रही हूँ कि साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं तो आपने डाउन ट्रेंड में देखना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड का जब कोई सपोर्ट लेवल जो है ब्रेक होता है वहां पे आपको क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन कैंडल। एब्जॉर्प्शन कैंडल की दो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन इज ऑलवेज मोमेंटम कैंडल, ऑलवेज आपको एक मोमेंटम कैंडल मिलेगी विद नो विक्स और स्मॉल विक्स, ठीक है, जिसके कोई विक्स नहीं होंगी या तो कोई स्मॉल विक होगी। विक का याद रखना है कि ऊपर की साइड बड़ी विक आ जाए तो मसला नहीं है, नीचे की साइड कोई विक बड़ी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है या फिर प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसका जो वॉल्यूम है वो लो होना चाहिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट कैंडल्स जिनका जो सपोर्ट पे आ रही थी, जिसने एक सपोर्ट जोन बनाया था, ठीक है, उनके वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसका वॉल्यूम जो है वो कम आना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको ऐसा सीन मिल जाता है तो अभी आप कंफर्म है कि यहाँ से प्राइस ने नीचे ही जाना है, तो रनिंग ट्रेड में भी आप इंटर हो सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप किधर रख सकते हैं। अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे कोई मूव नहीं देती, यानी यहाँ पे रेंज नहीं करती, तो अमूमन प्राइस क्या करती है, जब यहाँ पे टच करती है तो यहाँ पे रेंज कर सकती है, ठीक है, तो वो मैंने वहां पे बनाया, मैं बता दूंगी, तो रेंज कर सकती है। आप इस जैसे आपको ब्रेकआउट मिल जाए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं या फिर जब रेंज मिलती है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के वहीं से भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं वहां भी जरा और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये जरा देखिए, मैंने क्या कहा था कि जब प्राइस जो है यहाँ पे आती है, यहाँ पे टच करती है तो यहाँ पे रेंज कर सकती है, ठीक है, और जब आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा विद लो वॉल्यूम हैविंग अ मोमेंटम कैंडल, ठीक है, मोमेंटम कैंडल आपको ब्रेकआउट देगी लो वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये आपका कंफर्म सेल है, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस लेवल पे होगा और आपका जो टीपी आपको कोई लेवल्स आपको पता होंगे, ठीक है, कि किस लेवल तक आपको अंदाजा होगा, ठीक है। सो चूंकि ये आपकी जो ट्रेड है वो सेल में है तो यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट मार्जिन आपका ज्यादा हो सकता है, ठीक है। सो आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करके एंट्री अपनी यहाँ से ले लेनी है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है, अच्छा प्राइस जो है वो कभी कभी ऐसा भी कर लेती है कि ये जो कैंडल है जिसने आपको ब्रेकआउट दिया है ये क्या करे, इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ा जाए, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये आपकी मोमेंटम कैंडल, ये वन, ठीक है, ये आपकी मोमेंटम कैंडल, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ा आ रहा होता है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया, ये तो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस ने नीचे जाना है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। मैं कह रही हूँ कि जब यहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिल गया ना इस सपोर्ट लेवल का, या फिर यहाँ पे जो आपकी डिमांड जो भी थी वो एब्जॉर्ब हो गई, तो ये आपको एक तो इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस ने नीचे जाना है, लेकिन यहाँ पे आपको आई वॉल्यूम मिल गया है। तो जब आई वॉल्यूम मिल जाता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना कि हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है, तो जब आई वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता है वो असल में फेक आउट होता है, ठीक है। तो फिर आप वेट करें, ठीक है, या अगर वो वाकई ब्रेकआउट होगा तो फिर प्राइस क्या करेगी, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना वो नेक्स्ट कैंडल बनेगी विद लो वॉल्यूम, सेल की कैंडल बनेगी लो वॉल्यूम के साथ। तो जब नेक्स्ट कैंडल बन जाए लो वॉल्यूम के साथ तो फिर आप कंफर्म है कि ये जो आपके पास ब्रेकआउट है ये फेक नहीं है, ठीक है, ये आपके पास रियल ब्रेकआउट है और प्राइस ने यहाँ से नीचे ही जाना है। तो फिर आपने ये कैंडल जब कंप्लीट होगी आपने डायरेक्ट यहाँ पे जो है एंट्री नहीं प्लेस करनी है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड को प्लेस नहीं करना है, क्योंकि आपका रेंज डिफाइन नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस किधर आ जाए, आप यहाँ पे रखे, आप यहाँ पे रखे, किधर रखे, ठीक है। क्योंकि जब प्राइस जो है वो एक आई कैंडल से जो है सॉरी मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट देती है और उसके बाद
आपको जो है नेक्स्ट कैंडल दे देती है, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी जो भी आई एंड लो है उस पे कैप के रूल्स अप्लाई हो, यानी प्राइस जाए उनके आई और लो को जो है टेस्ट करने जाए, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा आ सकता है। आपने क्या करना है, जब आपको कोई ऐसी कैंडल मिल जाती है जिसने ब्रेकआउट दिया हो आई वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल मिले लो वॉल्यूम के साथ और आप कंफर्म हो जाए कि प्राइस ने नीचे जाना है, अभी आपने वेट करना है। आपने वेट करना है कि प्राइस जाए ऊपर, कहीं पे आपको कहीं पे का मतलब क्या है कि या तो ये वाली जो आपकी रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट जोन है यहाँ पे, या फिर ये जो आपकी ऐसी कैंडल थी, मोमेंटम कैंडल थी जो आपको मिली, इसके हाई पे या लो पे कोई वहां पे टेस्ट दे। आपने जाना है M1 पे जाके या M3 पे जाके या जिधर भी आप, वहीं पे आपको M1 पे जाएंगे तो जल्दी आपको साइन मिलेगा, ठीक है। कोई अच्छा सा साइन मिले इसके हाई पे या इसके लो पे, वहां पे प्राइस जो है टेस्ट करें, ठीक है, या फिर इस सपोर्ट जोन में जब आपको कोई अच्छा सा साइन दे दे तो वहीं से ही आप बाय कर ले, वहीं पे आपकी रेंज भी डिफाइन हो जाएगी और वहां पे जो हाई लगेगा उसके ऊपर आपने अपना स्टॉप लॉस रख देना है, ठीक है। सो ये इसको आपने ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। सेम वही जैसे मैंने साइन ऑफ स्ट्रेंथ में बताया था ना, सेम वैसा ही होगा, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ कि आपको जो एब्जॉर्प्शन कैंडल मिलेगी, एब्जॉर्प्शन कैंडल का वॉल्यूम जो है उस कैंडल के वॉल्यूम से लेस होना चाहिए जिन कैंडल्स ने डिमांड या फिर सपोर्ट जोन बनाया हुआ होता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इससे जो पिछले वाले कैंडल है उन कैंडल से ये इस कैंडल का जो वॉल्यूम है अगर लो आ रहा है तो तब भी ये वैलिड है, ठीक है। लेकिन इन कैंडल से अगर आई आ रहा है तो आपने इस कैंडल को इसके साथ इस वॉल्यूम को इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है। अभी ये जो आपके पास स्ट्रेटेजी है ये कब ज्यादातर वर्क करती है, वैसे तो जब कंफ्यूजन आ जाती है, खास तौर पे जब प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल भी बना दी यानी आई वॉल्यूम आ गए तो इसको आप छोड़ दे, ठीक है, जब क्योंकि कंफ्यूजन आ गई है, ठीक है, तो छोड़ दे इसको। अगर आपको क्लियर सेटअप मिल जाता है फिर आप इसको ट्रेड कर ले। ये जो आपके पास स्ट्रेटजी है ये तकरीबन रात को 9:30 से 10 बजे के बाद अच्छे तरीके से काम करती है, ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो है प्राइस एक ही डायरेक्शन में जाने लगती है, या फिर दिन के टाइम जब न्यूज़ वगैरह गुजरने के बाद, न्यूज़ वगैरह आ जाते हैं उसके बाद 9 बजे के बाद फिर भी ये मतलब अच्छा काम देती है, ठीक है। सो ये का स्ट्रेटजी जो है वर्क कर सकती है। ये बात याद रखनी है, दुनिया में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जो 100% हो जिसमें कोई भी स्टॉप लॉस जो है इट्स ना होता हो, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने अपने लेवल्स ड्रॉ करके रख देने, जेन्युइन लेवल्स, ठीक है, जिसका आपको पता हो कि ये लेवल जो है ये वैलिड है, ठीक है। आपने लेवल्स ड्रॉ करके रखे। अब आपको जब 1-2 वैलिड ट्रेड मिल जाती है, आपका टारगेट मिल जाता है, आपने फिर मार्केट में नहीं घुसना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है ट्रेड लेने का तो फिर छोटी छोटी लोड लगा के मतलब प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का यूज जरूरी करना है, ठीक है। मैं बताने का इतना मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो आपको स्ट्रेटजीज मैंने बताई है वीएसए के जो भी साइज है, ठीक है, तो ये कभी कभार फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी 100% ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता है, तो कभी कभी फेल हो सकता है, कोई सेटअप फेल हो सकता है। तो आपने क्या करना है कि अपने आपके जो भी लेवल्स है उनको डिफाइन रखना है, उन अपने लेवल्स को चेक करना है कि इसमें आपकी गलती क्या थी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैंडल की डाउन ट्रेंड में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं लाइव चार्ट पर, ठीक है। ये आपके पास एक लेवल है, ठीक है, एक आपका सपोर्ट जोन है, ये आपका एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे आप ज़रा चेक करें, अभी यहाँ पे कुछ कंफर्म है नहीं, ठीक है, मुझे ख़ुद भी नहीं है पता, लेकिन ये है आपका सपोर्ट लेवल, हम सिर्फ ये जानते हैं, ठीक है। तो एक आपका लो है जो ब्रेक हुआ है, जिसको इस कैंडल ने ब्रेक किया है। अभी कैंडल को तो देखिए, तो कैंडल तो बिल्कुल सही है, हमारी मोमेंटम कैंडल ही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे कोई विक ना हो, यानी जिस डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कोई विक नहीं आनी चाहिए, ऊपर विक आ सकती है। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मैंने बताया था कि चूँकि उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन कैंडल जब हमें मिल जाती है ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऊपर की साइड हमें मूव मिलेगी, तो फिर उसमें ऊपर कैंडल के ऊपर कोई विक नहीं आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कैंडल्स तो ठीक है, कैंडल तो हमारी ठीक है, मोमेंटम कैंडल ही है। अभी बात आती है इसके वॉल्यूम की, ठीक है। आपने इसके वॉल्यूम को चेक करना है कि या तो पिछले जो कैंडल्स हैं उनसे छोटा हो, या फिर ये रेजिस्टेंस जोन जिन कैंडल से बनाया हुआ होगा उन कैंडल से छोटा हो। तो इसका जो वॉल्यूम है वो ये वाला है, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है। अभी पिछले कैंडल से इसका वॉल्यूम छोटा आ रहा है, तो ये हमारा एक वैलिड एब्जॉर्प्शन कैंडल है, ठीक है। और अगर आप इसको चेक करें, इसने इस पूरे डिमांड को एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है, और अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसका ज़रा वॉल्यूम चेक करें, पिछले कैंडल से छोटा आ रहा है,
तो आपने ये देखना है। अच्छा आपको अगर ये वाला जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट दिया है, यानी आपकी ये जो मोमेंटम कैंडल है, ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम जो है इन पिछले जो 2-3 कैंडल्स बने थे ना उनसे छोटा नहीं आ रहा है, फिर आपने इनसे कंपेयर करना है, ठीक है, जिसने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ होगा। तो ये आपका बिल्कुल वैलिड ब्रेकआउट है। और मैंने क्या बताया था कि प्राइस क्या करती है, टेस्ट के लिए भी एक दफ़ा आ सकती है, ठीक है। ये ज़रा आप चेक करें, यहाँ पे टेस्ट के लिए प्राइस ने दोबारा यहाँ पे टैप किया हुआ है और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप ज़रा चेक करें प्राइस कितना नीचे तक आई है, ठीक है। इसी तरीके से आप ये देखें, आप यहाँ पे इंटर नहीं हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपने अभी नोट करना है कि ये जो आपके पास लो है, ये जब ब्रेक हुआ है तो कैसी कैंडल के थ्रू ब्रेक हुआ है। अभी इस कैंडल को ज़रा चेक करिए, ये आपकी एक मोमेंटम कैंडल है, अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल है। और ये जो लेवल है, जिस कैंडल ने ये लेवल बनाया था, यानी ये आपका एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। ये जब ब्रेक हुआ है तो इसका ज़रा वॉल्यूम चेक करें, और जिस कैंडल ने इसको एब्जॉर्ब किया है, ब्रेक किया है, उसका ज़रा वॉल्यूम चेक करें, ठीक है। दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है और इस कैंडल का वॉल्यूम कितना छोटा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक वैलिड एब्जॉर्प्शन कैंडल है और इसके बाद प्राइस कितना नीचे तक आए हुए हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट में इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, या इस लो को। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ है तो फिर तो हाँ, प्राइस जो है और भी नीचे जाएगी, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप अपोजिट ट्रेंड में आप इंटर होते हैं ना, और लाइक आपके पास जो है अभी ये एक अप ट्रेंड है ना, यहाँ पे अगर आप साइन ऑफ वीकनेस को ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो आपने जल्दी निकलना होता है। यानी आप साइन ऑफ वीकनेस को इस जगह पे देख के आप ट्रेड कर रहे होते तो आपने जल्दी निकलना है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो जल्दी रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड जो है वो आपका ऑपोजिट है, आप ऑपोजिट ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जब आपका ट्रेंड जो है वो भी सेल का होता है और आप सेल कर रहे होते, या फिर आपका ट्रेंड जो है बाय का होता है, आप बाय कर रहे होते, तो वो टीक भी चली जाती है अगर आप गलत ट्रेड भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट ट्रेंड को ट्रेड करना ये थोड़ा बहुत डेंजरस होता है। इसी तरीके से ये भी एक लेवल है, ठीक है। अच्छी खासी मोमेंटम कैंडल मिली है। अभी बात आती है कि ये जो जोन, तो इस लेवल पे आप ज़रा चेक करें कि ये जो कैंडल्स हैं, जिन कैंडल्स ने ये जोन बनाया हुआ है, ठीक है, तो इन कैंडल्स का वॉल्यूम आप कंपेयर करेंगे इस कैंडल के वॉल्यूम के साथ जिसने ब्रेकआउट दिया है, जिसने इस वॉल्यूम को, इस रेजिस्टेंस जोन को, सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है, ठीक है। इसका ज़रा वॉल्यूम चेक करिए इन कैंडल्स का, ठीक है, या फिर इसका वॉल्यूम कंपेयर करना है उससे जो पहले वाले वॉल्यूम्स आए थे, ठीक है, उन वॉल्यूम से। अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा बढ़ा आ रहा है, तो इसको आप अवॉइड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ अच्छी एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ, या आप लास्ट एग्जाम्पल देख लें। ये ज़रा चेक करिए, एक अच्छा लो है, ठीक है, जिसको ब्रेक किया गया है एक कैंडल ने, जिसके ऊपर विक आ रही है लेकिन नीचे विक नहीं है, ठीक है। आप इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करिए, ये वाला है, ठीक है, इसका वॉल्यूम, और जिस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये वाला कैंडल, इसका वॉल्यूम इससे छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस और यहाँ से आपकी ट्रेड जो है वो प्लेस हो जाएगी और प्राइस जो है काफ़ी नीचे तक आई हुई है, ठीक है।